कुछ लोग अभी मुख्य अतिथि लोग शर्मा जी ने बताया लेट आए, हम ही लोग जल्दी आ गए थे। हो जाता है कुछ इधर उधर जो उधर खड़े पीछे, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, एक कवि लोग है थोड़ा सा बहुत करेंगे। एक खड़े रहने से पांव भारी होने का है डर, अच्छा सा पड़ोस देख आप बैठ जाइए। एक खड़े रहने से पांव भारी होने का है डर, अच्छा सा पड़ोस देख आप बैठ जाइए। आए हैं ये कवि गांव में तुम्हारे यार, इनके सम्मान में आके तालियां बजाइए। एक था वो कर्णदान जिसने किया स्वर्णदान, तो आज आप आराम का दान कर जाइए। आएंगे ये सब बीच बीच माइक पर, तो जोरदार आप सब तालियां बजाइए, जोरदार आप सब। सर, जिस वनवासी संस्था ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, कंबल बांटे, ब्लैंकेट, देखो देख रहे ना आपके गांव में हो रहा है, लेकिन वो चाहती, वह संस्था चाहती तो यहां पर राखी सावंत का डांस भी करा सकती थी। लेकिन वनवासी प्रेरणा किससे मिली? भगवान राम से मिली। राम वनवासी हुए, अयोध्या का राज नहीं किया साहब, वनवासी राम से वो प्रेरणा मिली, और उस वनवासी मंडल ने ये साहित्य महफिल सजाई है साहब। एक बार उस वनवासी मंडल के ये जोरदार तालियां बजाइए। हम लोग को नटराज होटल में ठहराया गया, नटराज होटल में ठहराया गया साहब। वहां नीचे उतरे, फर्नीचर का काम चल रहा है, 2-3 बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक बच्चा आया, बच्चा बोला, बोले अंकल आप ही जौनपुरी अंकल? मैंने कहा हाँ बेटा। बोले जौनपुर से है? मैं कहा हाँ बेटा। बोले कवि? मैंने कहा हाँ बेटा। बोले इधर आइए इधर आइए। उधर ले गया नीचे, नटराज होटल के पीछे साइड में देखा आपको नाली सी जो गली है, गटर की नाली बह रही है। बोले अंकल इसमें मेरा कंचा चला गया, उसको निकाल दो ना। मैंने कहा क्यों रे बेटे? तेरे गटर की नाली में कंचा निकालने के लिए मैं जौनपुर निकला हूं। बोले अंकल आप ही लोग तो कहते हो कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, हिम्मत तो कुछ। मानस मन राख, मानस मन राख पर मानस को बार बार, कितने बनमानुस को ये मानुस बनाती है। रामायण की भक्ति में एक शक्ति है संजीवनी मूल, जो कलयुग के पापों को क्षण में भगाती है। जैसे नवेली नार करके 16 श्रृंगार, लेकिन सुहाग बिंदु बिना विधवा कहां की है। ऐसे ही पढ़ो श्रुति सुजान, ये तुम बन जाओ ना यार विद्वान, लेकिन रामायण बिना बुद्धि विधवा कहाती है। लेकिन रामायण बिना बुद्धि विधवा, रामायण बिना। अब अपनी औकात पे आता हूं कि हर तरफ की ये साहब गौर करेंगे, सारी चीज लाए हैं, आपके सम्मान से दौड़े चले आए हैं ये, आपके सम्मान से दौड़े चले आए हैं ये, हर विधा की शख्सियत को साथ में लाए हैं ये, हर विधा की शख्सियत को साथ में लाए हैं ये। अच्छी लगे जो बात यारो ताक दिल से दीजिए, यार हर कवि का बस ताली से स्वागत कीजिए। भीड़ का साथ निभाने की जरूरत क्या है संजय भैया? भीड़ का साथ निभाने की जरूरत क्या है? जो नहीं आए उन्हें बुलाने की जरूरत क्या है? जो नहीं आए बुलाने की जरूरत क्या है? कदम अपने मंजिल अपनी, साथ चलने को जमाने की जरूरत क्या है? साथ चलने को जमाने की जरूरत क्या है? तो मैं एक कवि को ला करके यहां पर देना चाहता हूं दोस्तों, और हंसने की जवाबदारी अब आपकी है। देखो सिकुड़े हुए चेहरे जो है ना, इसको सिकुड़वा सकता है आदमी, रुला सकता है, हंसाने में बड़ी मेहनत लगती है। कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी ये थोड़ा दर्द गम का दूर का गम भूलना पड़ेगा, और इसको थोड़ा फैला के हंसना पड़ेगा।
सर मैंने सुना है 84 लाख योनि में केवल हंसने की कला उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह मालिक भगवान ने इंसानों को दी। अगर आपके आजू बाजू कोई व्यक्ति हंसने की कोशिश कर रहा हो तो आप पक्का समझ लेना वो इंसान बन रहा है। हाँ? सही में आजू बाजू देखना पहले। अगर वो हंसने की कोशिश कर रहा है तो पक्के में वो 100% इंसान बन रहा है, और अगर वो गुस्से की कोशिश कर रहा है तो समझ लो वो बन रहा है। तो कुछ तो कोशिश आप लोग की भी है ना, इंसान बने रहने की। तो कविता पीड़ा पंत प्रसाद निराला की है। कविता पीड़ा पंत प्रसाद निराला की है। कविता मीरा ने भी उस हाला की है। कविता है खेतों में लहलाती फसल। कविता है श्रमिकों का पसीना असल। कविता नन्हे शिशु की तुतलाती भाषा है। कविता नन्हे शिशु की तुतलाती भाषा है। कविता आशा है, कविता निराशा है। कविता आशा है, कविता निराशा है। कविता मां यशोमती की नन्ही लोरी है। कविता मां यशोमती की नन्ही लोरी है। और कविता कान्हा ने की वो बरजोरी है। कविता कान्हा ने की वो बरजोरी है। और कविता समाधान है, कविता समस्या है। और कविता कुछ नहीं, इन कवियों की कठिन तपस्या है। इन कवियों की कठिन तपस्या है। इन कवियों की कठिन तपस्या है। अमन देना चमन देना सुमन देना ना धन देना। बैठो ना भाईजान, बैठ जाओ ना। अमन देना चमन देना सुमन देना ना धन देना। मुझे आए साथियों अपना, भाईजान मुझे आए साथियों अपना, बस इतना सा वचन देना। मेरे दिल की तमन्ना यार है तो यार इतनी, जो मैं मर जाऊं मुझको तो तिरंगे का कफन देना। जो मैं मर जाऊं मुझको तो तिरंगे का कफन दे। नदी को जोड़कर गंगा बनाया जाएगा। भैया जी सुनना जैन साहब कि नदी को जोड़कर गंगा बनाया जाएगा। इसी बहस का दंगा कराया जाएगा। नदी को जोड़कर गंगा बनाया जाएगा। इसी बहस पर दंगा कराया जाएगा। मुझे न डराओ यारो मैं वो कपास हूं। मुझे न डराओ यारो मैं वो कपास हूं कि मुझे मिलाकर ही अब तिरंगा बनाया जाएगा। मुझे मिलाकर ही अब तिरंगा बनाया जाएगा। गौर करेंगे आप लोग, बेटी वाले कि जिस चमन के फूलों में एक तितलियां नहीं होती, जिस चमन के फूलों में ये तितलियां नहीं होती, तो फिर हरी भरी दिल की ये खेतियां नहीं होती। उन घरों से खुशियां भी जी दूर दूर रहती है। जिन घरों में है मैं कश ये बेटियां नहीं होती। कि आज तेरी बगिया से मेहंदी चुरा कर मैंने हाथों पर लगाई तो हथेली हंसने लगी। आज तेरी बगिया से मेहंदी चुरा कर मैंने हाथों पर लगाई तो हथेली हंसने लगी। और कल्पना में आकर मैंने हौले से जो छू लिया तो कामना में प्रीत की पहेली हंसने लगी। जाने क्या हुआ जो मैं अकेली कभी रोई और अगले ही पल में अकेली हंसने लगी। सुध बुध भूल गई सपनों में झूल गई मेरी दशा देख के सहेलियां मेरी दशा देख के सहेलियां। बहुत बढ़िया कि बहती हिमालय से मंद मंद होकर जो शीतल सुगंधी तो समीर नहीं देखे। वाह भी वाह, बहुत सी
ए बहती हिमालय से मंद मंद होकर जो शीतल सुगंधित समीर नहीं देंगे हम। और देना था जो दे दिया रे तुझे पाकिस्तान प्यारे, अब तो ये अपना जमीर नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि भारतीय का भाल है विशाल दुश्मनों का काल। ये भारतीय का भाल है विशाल दुश्मनों का काल, धोख देंगे ताल गाल चीर नहीं देंगे हम। ये भारतीय का भाल है विशाल दुश्मनों का काल, धोख देंगे ताल गाल चीर नहीं देंगे हम। होकर बेपीर वीर चले शमशीर तीर, प्राण ही दे देंगे कश्मीर नहीं देंगे, प्राण ही दे देंगे कश्मीर नहीं देंगे। कि आजू बाजू रंग बदरंग सब कर डाले वाकी तस्वीर को बचाने वाला कौन है। ये आजू बाजू रंग बदरंग सब कर डाले वाकी तस्वीर को बचाने वाला कौन है। करके सावधानी शीश कटवा लिया तो फिर ये शरीर को बचाने वाला कौन है। रोड दुर्घटना करके सावधानी शीश कटवा लिया तो फिर ये शरीर को बचाने वाला कौन है ना। तो दिन दहाड़े दिल्ली में जो दामनियां लुट रही, दिन दहाड़े दिल्ली में जो दामनियां लुट रही, अपने जमीर को बचाने वाला कौन है। एक कुर्सी पे बैठे सब कुर्सी बचा रहे हैं, फिर कश्मीर को बचाने वाला मोबाइल। देखिए मोबाइल रिंगटोन के भी बहुत से किस्से हैं जैन साहब, मोबाइल रिंगटोन के भी बहुत से किस्से हैं। मेरे पास उन किस्सों के 2-3 हिस्से हैं। मेरे पास उन किस्सों के 2-3 हिस्से हैं। 1-2 किस्से आपको सुनाता हूं, हो सके तो आपको हंसाता हूं। एक रिंगटोन के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई खलबली। एक शव यात्रा के दौरान, एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। भाई साहब सुन के रिंगटोन वाले को मरने वाले के रिश्तेदारों ने डांटा। भैया सुन के रिंगटोन वाले को मरने वाले के रिश्तेदारों ने डांटा, मार के उसके गाल पर एक चाटा। कहा यार समझा करो ना हालात को और जज्बात को। दशरिया जी जरा समझा करो ना हालात को और जज्बात को। तुम्हें क्या हक है कहने को हमारे दिल की बात को। तुम्हें क्या है ना, फिर बताया ना फिसल जाएगी। तुम्हें क्या हक है कहने को हमारे दिल की बात को। अब भाई जी जो भजिया खा रही हो, अब तुमसे क्या बताऊं बहन जी, मैं अपनी ही एक बात तुमसे क्या बताऊं, अपनी ही एक बात कि जिस रात मेरी अपनी थी ना सुहाग रात, जिस रात मेरी अपनी थी ना सुहाग रात, मुझे अपनी नई नवेली दुल्हन लगता सुहाग रात मनाना। जैसे मनाता आया है ये सारा जमाना, कि कमबख्त रिंगटोन से बज उठा ये वाला गाना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और एक दिन तो एक वाकया बड़ा ही सच्चा हुआ। एक दिन तो एक वाकया बड़ा ही सच्चा हुआ। मेरे मित्र वकील यादव जी के यहाँ एक बच्चा हुआ। मेरे मित्र वकील यादव जी के यहाँ एक बच्चा हुआ, यानी के पुत्र बहुत नेक अच्छा हुआ। हम 2-3 कवि मित्र उसके घर देने को गए, बधाई के संग दुआ। कमबख्त रिंगटोन से ये वाला हादसा हुआ। रिंगटोन बज उठी, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक शव यात्रा के दौरान तो एक रिंगटोन वाले को पड़ गया मार खाना। दीदी रिंगटोन थी, वो जाने वाले हो सके तो लौट कर आना, वो जाने वाले हो सके तो लौट कर आना। और बहन जी एक कवि सम्मेलन में खूब जम गया मेरा अपना रंग। एक कवि सम्मेलन में दशरिया भैया खूब जम गया मेरा अपना रंग। नम्रता हार गई थी अहंकार से जंग, नम्रता हार गई थी अहंकार से जंग। मैंने भी घमंड में सोचा कि कोई कवि कवित्री क्या मेरे सामने आग टिक पाएगा।
मैंने भी घमंड में सोचा कि कोई कवि कवित्री क्या मेरे सामने खाक टिक पाएगा। तभी अंतर्मन की रिंगटोन बज उठी। अरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे, भाई साहब चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अरे अरे जैन साहब अंतर रिंगटोन का तो अलग ही बयान है। अंतर रिंगटोन का, अंतर्मन रिंगटोन का तो अलग ही बयान है। तेरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। भाई साहब एक दिन सही समय पे रिंगटोन के स्वर बजे, उस दिन देशभक्ति के भाव मेरे मन में जगे। एक दिन सही समय पे रिंगटोन के स्वर बजे, उस दिन सही समय पे रिंगटोन के स्वर बजे, देशभक्ति के भाव मेरे मन में जगे। दिन था 15 अगस्त और रिंगटोन थी कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। बहन जी, भाई साहब, ये रिंगटोन कहीं आप सबके जेब में बच जाती दोबारा, तेरे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ये यहाँ पर बैठे जितने आज जिसे हो कि जो हो भारत से नाराज, यहाँ पर बैठे जितने आज और जो हो भारत से नाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ पर बैठे जितने आज और जो होवे भारत से नाराज, यहाँ पर बैठे जितने आज जो होवे भारत से नाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। कि जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है देश से जिनको प्यार, वो मेरे हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। कि जो मजलूमों को सताते हैं, कि जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या तीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है। आज 25 दिसंबर ईसा मसीह, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अंतिम बच्चा यहाँ जन्नत का नजारा है, जरा आप लोग का ध्यान रखना कि यहाँ जन्नत का नजारा है, कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हो जो भी चहलों से बीमार, हो भी चहलों से बीमार, न खोले
नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान